ये भी उसी टाइम पे लिए हैं। तो ये मेरी शॉल है। ये इसके स्लीव्स ऐसे हैं। बर्तन धोए सुबह सुबह अभी इसके बाबा हैं और उसके लिए मैंने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, चाय बनाई, तो साथ में पराठा पकाया। तो ये बर्तन उनके हैं, ये अभी मेरे बच्चे नहीं उठे। शायद तो नाश्ते के बगैर चली जाती है और उसके बाद उनके बाबा नाश्ता करते हैं। तो थोड़ा सा बर्तन से मैंने बोला थोड़ा सा जोड़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ख़ैरियत के साथ हूँ। रूटीन के मुताबिक मैं तो जल्दी निकल गई थी। ये वो क्लिप्स हैं जो सुबह सुबह अम्मी ने बनवाई थी। मरियम की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। अम्मी ने अब्बू को लंच वग़ैरह बनाकर नाश्ता वग़ैरह देकर भेज दिया था और पीछे अम्मी खड़ी हो गई थी बर्तन धोने। व्लॉग भी क्योंकि बनाना होता है तो व्लॉग का आगाज़ अम्मी ने सुबह सुबह ही कर लिया था। और अम्मी बर्तन धोने खड़ी हुई तो छोटों ने जो है वो मोबाइल पकड़ लिया, क्योंकि किसी न किसी को तो मोबाइल उठाना ही होता है। और उसामा जो है वो इसी तरह से बस चहलकदमियों में लगा हुआ था। सुबह सुबह का ये वक्त है, ये समझ लें कि 9:30-10 इस तरह का ये वक्त है। और अम्मी ने अच्छे से, अम्मी जब भी बर्तन धोने खड़े होती हैं ना, हमसे अच्छे बर्तन धोती हैं, मांज कर अच्छे से। कोशिश यही होती है अम्मी के अच्छे से बर्तन वगैरह धो लें। और आज मैं अम्मी को एक काम भी देकर गई थी कि अम्मी वेलवेट वगैरह के कपड़े निकाल लीजिएगा ताकि सर्दी में काम आ जाएं। पड़े पड़े तो उनको जो है वो ख़राब ही होंगे, उनको कीड़ा लग जाएगा, बिल्कुल वो रद्दी हो जाएंगे। ये है कि यही मौसम है, थोड़े से महीने होते हैं, कराची वालों को सर्दी ज़रा कम ही नसीब होती है। तो मैंने अम्मी को यही बोला कि अम्मी प्लीज़ उन कपड़ों को निकाल लें। एक मेरा वेलवेट का सूट है, एक जो है वो अम्मी का है उस पर थोड़ा काम इस तरह का हुआ है कि घर पर पहनना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो अम्मी जनाब उसामा और छोटों के साथ बस इसी तरह घर पर होती हैं। और जब माहिब आ जाता है तो रौनक जो है वो उसको चार चांद लग जाते हैं। ये देखें, ये मेरा सूट है सर्दियों का, वेलवेट है हाँ, ये। वेलवेट। ये मेरा है और ये मेरी शॉल है और ये शाइस्ता का है। बहुत प्यारा है ये। ये शादी मेरा पे है। बनवाया था ना। और ये सर्दियों का था ना, सर्दी का मौसम था ना, जी। शादी भी उसी टाइम पे हुई है तो ये भी उसी टाइम पे लिए हैं। तो ये मेरी शॉल है और ये मेरी कमीज़ है और ये शास्ता मेरी बेटी की है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इसके साथ का ट्राउजर कौन सा है? ये इसके स्लीव्स ऐसे हैं और इनका दामन सादा सादा सा है, हल्की सी लेस लगी हुई है। ऐसा काम हुआ है, सतारों वाला काम हुआ है इन पे पूरे। और अम्मी कैसे हुआ है। ये वाले अब कुछ दिन बाद रेड कलर का दुपट्टा मेरे वाइट है और रेड कलर का काम हुआ है। कुछ दिन बाद मेरी रिश्तेदारों की शादी है, ये इसलिए आपको बता रही हूँ। ये वाले रिश्तेदारों की नहीं, मेरी दोस्त की शादी, रिश्तेदारी की तरह है वो। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये सादा सा कपड़ा लिया था और ऊपर आपी ने अच्छे से इसके काम करवाया था ऊपर। ये भी अम्मी का है। बटन्स लगे हुए हैं। ये इसके स्लीव्स हैं।
और अम्मी हो गए आपके कपड़े कपड़े निकल गए? हाँ निकल गए। अब निकाले तो हैं अपने वेलवेट के कपड़े, तो पहनने भी हैं, ऐसे ही नहीं कि बस निकल गए और पहनने नहीं है। और ये जो अम्मी ने कपड़े निकाले हैं ना, ये अभी के नहीं है, ये तकरीबन 2-3 साल तो हो गए हैं इसको। हाँ जब शादी 2-3 साल हो गए हैं, क्योंकि शादियां भी है ना सर्दी में हुई थी, तो हमने ये वेलवेट बनवाया था। भले ही इस पर थोड़ा सा आप सितारे मोती और इस तरह की चीज़ें आप देख ही चुके हैं, तो कोई बात नहीं, सर्दी है बंदा पहन लेता है, कोई नहीं, आप घर पे भी पहन सकते हो। ये चीज़ें तो गर्मी में आपको उलझन देती है ना, तो अभी सर्दी में तो कोई मसला नहीं है। तो अब निकाले। वो चादर कितनी गर्म है आपकी वेलवेट वाली। और अम्मी को अभी थोड़ी देर पहले इतना शदीद बीपी हो गया, पता नहीं किस वजह से, किसी परेशानी की वजह से। समी थोड़ी देर तक जो है वो नहीं आया घर, तो अम्मी जो है इतनी परेशान हो गई कि अम्मी को बीपी हो गया फ़ौरन से, एकदम से सर में दर्द शुरू हुआ। तो मैं समझ गई कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी वाला सर का दर्द नहीं है, ये बीपी है, क्योंकि अम्मी को होता है सिर्फ बीपी। तो आपने गोली खा ली? हाँ सर दर्द की अलग से दवाई भी ली है? हाँ नहीं अभी नहीं। इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, बस आप सो जाएंगी ना, आप सेट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ। और मैंने लेने जाना है गरम कपड़े, क्योंकि हम सबके पास बिल्कुल भी सॉक्स नहीं है। वो पुराने सॉक्स हैं जो 2-3 साल से निकलते हैं, उनको हम फिर बाद में धोकर जब सर्दी ख़त्म होने लगती है तो हम उनको वापस रख देते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि वो सब जो है वो बिल्कुल वो फेंक दूंगी मैं और नए लाऊंगी, क्योंकि अब सॉक्स के लिए 2-3 साल मेरे ख्याल से उनकी लाइफ के लिए बहुत है, पैसे पूरे हो गए कब के। तो अब यही करूँगी, है ना अम्मी? हाँ। आप सॉक्स पहनोगी? हाँ पहन लूँ। ऐसे ही बोलती हो, पहनती तो नहीं हो। नहीं पहन लूँ। लास्ट टाइम भी जब अब्बू लेकर आए थे मेरे लिए, अम्मी के लिए, होते और थे, घबराहट आती है तो अम्मी सॉक्स ऐसे ही हल्के होते से हैं ना। लेना, हल्के। अम्मी उसे बोलती है नोटिस मेरे पैरों में ना जलन फील रात होती को है। भी रजाई नहीं डालती पैरों में, दिल को वो तो खैर अब मैं भी नहीं करती, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना, मेरे अंदर वही सारी चीज़ें आ रही हैं, वही उलझनें आ रही हैं जो अम्मी हाँ। आपके साथ होती हैं। पैरों पर मैं रजाई नहीं डाल सकती, कंबल नहीं डाल सकती, सॉक्स से तंग होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मुझे जाना है। मरियम ने भी अपने लिए एक कोट जैसा होता है ना, वो होता है ऊन का ही बना हुआ, लेकिन वो पसंद किया है, तो वो लेने जाना है। और उसके अलावा मैंने अपने घर के दोनों बच्चों के लिए ना वुलन की कोई चीज़ बनवाई है, इंशाल्लाह वो भी जल्द शेयर करूँगी आपसे। मम्मी पता है मैंने क्या किया आज? जब मैं आई हूँ ना तो एक ट्रेन खड़ी थी और वो बहुत दूर तक खड़ी थी। अब मैं चलती तो कितना चलती ना, तो वो, और वो थी भी स्टार्ट हुई हुई थी, मतलब इंजन उसका स्टार्ट था। अच्छा। वो किसी भी वक्त चल सकती थी। और मैं वहाँ पर कंफ्यूज खड़ी, मैं अब सोचूं कि अब मैं इतना दूर जाकर, और उस वक्त हिम्मत भी नहीं होती, जब मैं इतना थक हार कर आती हूँ यहाँ तक तो बस घर आने की जल्दी होती है। तो मैंने पता है क्या किया, मैं उसके नीचे से गुजर कर आ गई। मेरे खुदाया, ऐसा और बाद में मुझे फिर लग रहा था डर। मैंने यही सोचा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी बहुत अजीम नेमत है अल्लाह ताला की, तो उसकी हिफाजत इख्तियार करनी चाहिए। तो मैं जब उसके नीचे, मतलब आपको सिर्फ शायद 3 या 4 सेकंड ही लगते हैं उसके नीचे गुजरने में। आप लोगों में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बताइएगा, कितने लोगों का एक्सपीरियंस है चलती हुई या खड़ी, स्टार्ट हुई हुई या ना स्टार्ट हुई हुई ट्रेन जैसी भी। आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ पास आउट होने के चक्कर में, मतलब वहाँ से गुजरने के चक्कर में उस ट्रेन के नीचे से गुजरे हैं? अच्छा, ज़रूर बताइएगा मुझे। दूसरा ये कि हमारी जो प्यारी सी मेरी व्यूअर हैं अकीरा बहन, जो इंडिया से हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था हम कितने बहन भाई हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम 7 बहन भाई हैं। 2 हम बहनें हैं और 5 मेरे भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। 3 तो आप लोगों ने देखी हैं, अब्दुलरहमान के पापा भी आप लोगों ने देखे होंगे। उसके अलावा एक मेरा भाई है बिलाल और दूसरा अब्दुल बसीर है। ये लोग थोड़े से शाय हैं, नहीं आना चाहते। ये लोग ने यहाँ तक कि अपनी शादी की जो वीडियोस थी ना उसमें भी बहुत शर्माते हुए यूं कर करके आ रहे थे वो लोग तो वो फिर ऐसे पब्लिक के सामने कैसे आ सकते हैं। जो भी है, तो ये मेरा सारा कुंबा है। अम्मी अब्बू को भी आप देख ही चुके हैं, बस दुआ में याद रखा करें।